वेलकम बैक, खुशामदीद। एक दफ़ा फिर कहते हैं इतनी हसीन शख्सियत हमारे साथ जो कि वैसे भी हसीन है और दिल की भी हसीन है, उनसे बातें हो रही हैं। बुशरा साहिबा, जो क्या कहूँ, मेरे लिए क्या है अल्फाज नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है एक मेरी सहेली सल्तनत एबटाबाद से। उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं अरूज? मैं ठीक हूँ सल्तनत, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। एबटाबाद में तो इस वक्त मौसम बहुत ही सर्द है, बहुत ही बारिशें बर्फबारी हो रही है। सही, खूबसूरत मौसम जी। मगर इस वक्त हमारे पास जो आपके पास जो शख्सियत है, हाँ। जो हमारे एसेट हैं, ऐसे लोग बिल्कुल जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जो हमारे लिए हम लड़कियों के लिए लाइन एंड लेंथ देते हैं कि कैसे जिंदगी गुजारे। बुशरा रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अल्लाह ताला आपको इसी तरह अरूज पे रखे, साथ ही अरूज बैठी हुई है बहुत शुक्रिया। और आपकी दरगाह में जो आपकी एक फ्रेंड है जो आपसे अफसाने लिखते हुए आपसे वो लेती थी, गाइडेंस लेती थी, वो मेरी भी फ्रेंड है। हम इकट्ठी टीचर्स रही हैं दरगाह में, पराकंड डिवीजन। क्या नाम बताया है उनका? ज़हरा नाम था उनका, बहुत पहले। अच्छा, वो आपसे, हाँ जी, हम आपका तब आज से 20-25 साल पहले आपका जिक्र करते थे। जी जी जी। और आप हमारे लिए काबिल एहतराम, आप मुख्तरम शख्सियत हैं हमारे पाकिस्तान की लड़कियों के लिए, हमारा फख्र है आप। और वैसे तो कहते हैं मुंह पे तारीफ अच्छी नहीं होती, मगर ये है कि जो दिल में है वो कहना चाहिए। और आपकी बातों से मैं इम्प्रेस हुई हूँ। हमारा कल्चर, हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अभी NWSP में आपके कहने के मुताबिक ये कल्चर अभी जिंदा है। आप ठीक कहती हैं, मैंने देखा है वहाँ पे। मैंने देखा है। इवन वी आर वेरी एजुकेटेड पीपल, मगर हम लोग अपने दायरे के अंदर रहते हैं। यही तो खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है आपकी। आपने बचा के रखा है कल्चर। हाँ जी, तो आप ही ने बचा के रखना है, आपकी नस्ल ने बचा के रखना है इसको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारी बच्चियाँ वकील हैं, जज हैं, ये हैं, मगर अपने पर्दे के अंदर रहती हैं। बहुत खूबसूरत, मैंने देखा है वहाँ, देखा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सल्तनत साहिबा आपकी कॉल का। सहेली, शुक्रिया कॉल करने का। आपको क्या लगता है कितनी नस्लों की आपकी तहरीरों की वजह से तरबियत हुई? देखो रूज, अब मेरे से ऐसी ऐसी बातें मत करवाओ, मुझे क्या पता मैं कोई नस्लें गिनती फिरती हूँ। लेकिन ऐसे ज़रूर है कि मुझे खुशी हुई। तुम्हें पता है मैं खुद तो 12 साल की उम्र से लिख रही हूँ। बिल्कुल। अभी लोग गुड़िया से खेलते हैं, आपने कलम से बचपन में खेलना तो शुरू जब किया। मैंने लिखना शुरू किया तो फिर सीखना शुरू किया, फिर देखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मुशाहिदा, मुतालिया। लोगों से मिलके आदमी बहुत सीखता है। कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं जब आप दुनिया में घूमते हैं और लोगों को देखते हैं। तो कोई एक फिक्रा बोले तो मुझे उसके कैरेक्टर का पता चल जाता बिल्कुल ऐसा ही है। है। तो इस तरह लिखते लिखते कुछ तजुर्बा भी हो गया मुझे। और फिर ये हुआ कि जब मैं नौजवान थी तो लिखती थी तो भी नौजवान नस्ल मेरे पीछे चल पड़ी। फिर मैं उससे बड़ी हुई तो एक और नस्ल मेरे पीछे चल पड़ी। फिर उससे बड़ी हुई तो एक और नस्ल। तो अब मैं एक घर में गई थी कराची, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक खातून आई, वो घर की दादी थी, तो वो मुझे बड़े प्यार से मिली और मुझे कहने लगी कि बुशरा रहमान, तुम्हें पता है हमारे घर में तो 3 नस्लें तुम्हें पढ़ती रही हैं। क्या बात। पहले मैं पढ़ती थी, फिर मेरी बहू पढ़ने लगी, अब मेरी पोतियाँ पढ़ती हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात। तो मैंने कहा जी ये मेरी खुशनसीबी है कि मैंने अपने सामने तीसरी नस्ल को देखा पढ़ते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कहना कि हमारे नौजवान नस्लें पढ़ती नहीं, झूठ है। सब लड़कियां और लड़के किताबें पढ़ते हैं और मुझे मिलते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरी किताब, आपकी किताबों को लोग दिलों से लगा के रखते हैं कि कहीं गुम ना हो। जब मेरा भी एक खाना स्पेशल है जिसके अंदर इसलिए रखते हैं कि महंगी हो गई है किताब। नहीं, आपका हर लिखा हुआ लफ्ज बहुत महंगा है उसके अंदर, एक्चुअली बात ये। अच्छा, मेरे दिल की अगर आप बात सुनना चाहें, जितनी भी मेरी सहेलियां सुन रही हैं, मेरी दिल की ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि ये जो सहेली आ जाएं ये हमारे इस शो का हिस्सा बन जाएं। अब ये जो इल्तिजा है, ये जो दरख्वास्त है, ये छोटी सी जो एप्लीकेशन है, ये आप लोगों के बिहाफ के ऊपर मैं इनके सामने पेश करना चाहती हूँ। और अल्लाह करे कि यहाँ से कुछ मंजूरी की मोहर लग जाए आज के इंशाल्लाह कुछ। अभी देखती हूँ तुम्हारी ताईद में कितनी बातें आती हैं। बिल्कुल 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 जी। तो कभी कभी ऐसा होता है रोज कि हम किसी महफिल में जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, तो वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपकी फ़लाँ किताब पढ़ी थी या फलां कहानी पढ़ी थी तो उससे हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई। सही। तो एक बार मैं हज करने के लिए गई, जद्दा एयरपोर्ट पे उतरी तो एहराम बांधा हुआ था मैंने, तो एक साहब वहाँ आ गए,
और मैं चूँकि अवामी तौर पे हज करती हूँ तो वो हमारे ग्रुप में आ गए और कहने लगे जी आप में बुशरा रहमान कौन है। यूँ तो वो मुझे पहचान लेते, लेकिन चूँकि एहराम बंधा हुआ था, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो पहले तो मैं डर गई कि ये क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन खैर थोड़ी सी कश्मकश के बाद मैंने उनको बताया तो वो कहने लगे बीबी मैं आपको ढूंढता हुआ इसलिए आया हूँ कि मैं आपके एक फ़िक्रे का कर्ज चुकाए फिरता हूँ और मुझे वो कर्ज चुकाना है, एक फ़िक्रे का कर्ज। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी और बहुत अजीब लगी। तो मैंने कहा चलिए हम एक जगह फर्श पे जाके, वहाँ कालीन बिछे होते हैं, बैठ गए। मैंने कहा यहाँ बताइए कि क्या कहते हैं। तो अब लंबा करके उन्होंने तो बड़ी लंबी बात बताई, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि मेरा एक अफसाना था सही, तो जिसमें मेरा शायद फोकस ये था कि मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है तो वो जो लड़की है वो ज़रा सी बात अपनी माँ को जाके बताती है। अच्छा। तो ये आम लड़कियों में आदत होती है कि ज़रा सी लगाती हैं। सही। तो माएँ, इत्तेफाक है कि माएँ इमोशनल हो जाती हैं। सही कह रही, क्योंकि माँ को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो जज्बाती होगी। बिल्कुल। तो वो सुबह उसके मियाँ से लड़ने आ जाती है। कहने लगा मेरी ज़िंदगी में ये था कि हर रात कोई बात होती और सुबह मेरी बीवी जाके माँ को बताती और शाम को माँ लड़ती और हमारी ज़िंदगी जहन्नम हो गई। और मैं अपनी बीवी को पाकिस्तान छोड़ के खुद सऊदी अरब आ गया। मैंने यहाँ मुलाजमत कर ली और ज़्यादा वक्त पढ़ने में गुजारता था। तो आपकी किताबें पढ़ी और आपके रिसालों में अफसाने पढ़े, अच्छे लगे। एक पर्चा ख़रीदा, उसमें आपका एक अफसाना था, उसमें आपने इसी किस्म की एक कहानी लिखी थी जिसमें लड़की थोड़ी थोड़ी बात अपनी माँ को बताती है। तो उसकी एक फूफी होती है, वो उसको कहानी में मैंने ये लिखा है कि वो आके उसको नसीहत करती है कि ऐसा नहीं करना। तो एक फ़िक्रा था, तो मुझे फ़िक्रे साख्त करना अच्छा लगता है। तो ये कहते हैं ना कि शानों पे फरिश्ते बैठे होते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं ना। तो मैंने इसका फ़िक्रा ये बनाया कि वो फूफी उसको समझा के उस बच्ची को कहती है कि देखो अज़दवाजी ज़िंदगी में बहुत नाजुक मामलात होते हैं और बेडरूम के अंदर जो बातें हो जाती हैं वो तो इन शाना नशीब फरिश्तों को नहीं बतानी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात है, कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा मैसेज। ये शाना नशीब फरिश्ते, इनको नहीं बतानी चाहिए बेडरूम की बातें, चाहे जाए कि तुम अपनी माँ को बताती हो और सुबह को लड़ाई हो जाती है। कहने लगा मैंने आपका ये अफसाना इतनी दफ़ा पढ़ा, फिर उसको इतनी दफ़ा अंडरलाइन किया, फिर कहने लगे मैंने वो अपनी बीवी को भेजा डाक के ज़रिए और मैंने उनको लिखा कि अगर तो आप ये बात आपकी समझ में आ गई है तो आप तशरीफ़ ले आए, मैं आपको अकामा भेजता हूँ, टिकट भेजता हूँ। अब ये भी समझ में नहीं आई तो फिर कहने लगे कि हैरत की बात है कि 15 दिन के बाद मेरी बीवी का ख़त आ गया, उनको बात समझ आ गई और वो आ गई और तब से 15 साल हो गए हैं हम मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी। तो ये एक फ़िक्रे का कर्ज था जो मैं चुकाना चाहती। वाह वाह, आप बड़ी खूबसूरत बात। एक हमारे साथ बहुत देर से कॉलर है, मेरी सहेली सुमेरा। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या कहेंगी दिल की? मैं आपसे ये कहूँगी कि बुशरा रहमान साहब बैठी हुई है, ये नॉवल बहुत अच्छे, स्पेशली रूप, इनका नॉवल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इनसे मैंने ये भी कहना था कि जिस तरह इनका आज पार्सल ड्रामा चल रहा है, इसी टाइप के कुछ और ड्रामाज भी लिखे हैं जरूर, इस तरह की चीजें पाकिस्तान में भी काफी हो रही हैं। अच्छा चलें, आपसे एक सवाल करूं? जी करें। आप चाहती हैं कि कम से कम एक हफ्ते में ये हमारे शो का हिस्सा बने? जरूर। ये सहेली आके हमारी देखने वाली सहेलियों की, जिसे कहते हैं ना, उनको समझाए, उसे उनको बताए कि किस तरह से जिंदगी गुजरे। चाहती हैं आप? जी जरूर। तो फिर जरा खुद ही कह दीजिए, क्योंकि मेरी तो नहीं मान रही। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे कहना था कि इस तरह की जैसे आप बातें कर रही हैं, आजकल वाकई पर्दा सब कुछ चीज़ खत्म होती जा रही है, हमारे मीडिया से, घरों से खत्म होती जा रही है जी। तो जिस हद तक आप कह सके, समझा सके आजकल की लड़कियों को, स्पेशली जो स्कूल जाने वाली हैं जी, तो अच्छा होगा ताकि शायद हम इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि मेरी अपनी बेटी भी है 3 साल की, माशाल्लाह उसने स्कूल जाना शुरू किया अभी। तो मैं चाह रही थी कि कम से कम इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज रूज ने तहिया कर रखा है कि सबसे मेरा घेराव करवाना है। बिल्कुल, आपको घेरा है हमने। अच्छा जी, आप पाएंगे खुशी होगी, है ना? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर होगी। ना सिर्फ खुशी होगी बल्कि लोगों की इस्लाह होगी, जो कि बहुत जरूरी है। आजकल वैसे भी इस्लाह की बहुत जरूरत है। जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं ज्यादातर इंडियन को कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें अपनी सकाफत को, अपनी तहजीब को आगे। मुझे इनकी बात सुन के कितनी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि इंडियन सकाफत। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर
सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान के लिए बस काफी का झटका ही काफी है, अगर वहाँ पर पहुँच गए तो वैसे ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तो इसी का मौसम खत्म होना चाहिए। सुमेरा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हैव एन A+ डे। और जो आपने दरखास्त मेरे साथ रखी है आपा की खिदमत में, इंशाल्लाह वो पूरी होगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल। अच्छा, अभी थोड़ी देर में देंगे कॉल। अच्छा, तो देखिए आपने कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कुछ बेहतरी आए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी इससे पहले कि हमारी नेक्स्ट कॉल मिले, हमारा जो समाज है, हमारा समाजी मसला क्या है? बुशरा साहिबा, क्या लगता है आपको? देखिए, हर 10-20 साल के बाद मुआशरे में या समाज में तब्दीली आती है। हाँ, हर जगह होती है ये तब्दीली, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट वगैरह का दौर है, तो जल्दी जल्दी तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन हमारे समाज में पिछले 20 सालों में मैंने देखा है, 20 सालों से मैं बाहर निकली, लिखा भी और सियासत में भी आई, इधर उधर भी देखा, मैंने बहुत देखा। हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये है कि हम सब के सब मिन हैसुल कौम एक मसनूई ज़िंदगी के आदी हो गए हैं, और ज़्यादा हासिल करने की दौड़ में, स्टेटस की दौड़ में एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एक दूसरे को काटने के चक्रों में। और नंबर 2 है कि हमारे अंदर हसद बहुत पैदा हो गया है। सही कह रही हैं। पहले किसी को अच्छा देख के लोग तारीफ करते थे, अब अच्छा देख कहते हैं पता नहीं इसने कहाँ से लिया है। सही है। और तीसरी ये बात है कि हम तंग दिल हो गए हैं। हम किसी को माफ नहीं कर सकते, हम किसी को सुन नहीं सकते, हम किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त नहीं रही। ये 3 चीजें इतनी बुरी तरह से हमारी सोसाइटी में आ गई हैं कि आज मैं माओ से कहूंगी कि वो वापस आएं, पलट के आएं, उन माओ जैसी बन जाएं जैसी पाकिस्तान बनते वक्त माएँ थी। बिल्कुल, उन्होंने कितनी अच्छी तरबियत की थी, उन्होंने कैसा अच्छा मुल्क हमें लेके दिया। बिल्कुल, और हमें इस मुल्क को अब खुद अपने हाथों में लेकर संवारना है, निखारना है, और इंशाल्लाह आगे अब ये मैं नई नस्ल के हाथों में देती हूँ इंशाल्लाह। अगर वो नस्लें नहीं कर सकती तो हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे बच्चे करेंगे ये सारे काम। इंशाल्लाह। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी।